बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 11 मार्च 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 11 रमज़ान की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन ख़बरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन में ऑल का ऑप्शन आता है, उसे लाजमी प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। सऊदी अरब के प्राइवेट सेक्टर्स में ईद उल फितर की छुट्टियां कब होंगी, इस बारे में सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत की जानिब से कुछ अहम इतलात शेयर की गई हैं। सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत की जानिब से ईद उल फितर की छुट्टियों का बाकायदा एलामिया जारी किया गया। वजारत ने कहा कि ईद उल फितर की तातीलात यानी छुट्टियां 29 मार्च के लिहाज से सामने आएंगी। 29 मार्च के लिहाज से इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 29 रमज़ान की तारीख बनती है। ये काम के आखिरी दिन होगा और 4 दिन तक मजीद छुट्टियां जारी रहेंगी। मजीद इतलात के मुताबिक सऊदी सेंट्रल बैंक की जानिब से ईद उल फितर की तातीलात के हवाले से कहा गया है कि यकम शवाल बरोज़ इतवार 30 मार्च से ईद उल फितर की तातीलात का यानी छुट्टियों का आगाज़ हो जाएगा और 4 शवाल बमुताबिक बुध 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। ईद उल ज़ुहा के बारे में भी अभी से बताया गया है कि जुमेरात 9 ज़िलहज्जा 1446 बमुताबिक 5 जून 2025 के लिहाज से होगा और 10 जून 2025 तक ये छुट्टियां जारी रहेंगी। मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा सरहदी इलाकों में आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए मखसूस ब्रांचें दौरान छुट्टियां भी हस्ब मामूल काम करती रहेंगी ताकि आज़मीन उम्रा और हज को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। फिर से बताता चलूँ कि 29 मार्च यानी 29 रमज़ान का ये दिन होगा जो कि आखिरी वर्किंग डे है। इसके बाद 4 दिन की छुट्टियां सऊदी अरब में ईद उल फितर के लिहाज से सामने आएंगी। ईद की छुट्टियों में कोई भी गैर मुल्की अगर काम करता है तो आम दिनों की निस्बत इससे डबल तनख्वाह के लिहाज से ओवर टाइम दिया जाएगा, जो कि सऊदी अरब के कवानीन जो कि लेबर कवानीन बहुत वाज़ेह है उसमें बताए गए हैं। वीवर्स, जैसे आप तमाम भाइयों को मुसलसल मैं अपने चैनल्स के ज़रिए बताता आया हूं कि सऊदी अरब में कवानीन के मुताबिक माह रमज़ान में काम की टाइमिंग 8 घंटे की बजाय 6 घंटे हो जाती है, लेकिन कामों की फहरिस्त में इजाफा जिसमें ख़ास तौर पर इबादत, घरेलू ज़िम्मेदारियाँ और दीगर अहम सरगर्मियाँ होती हैं उसमें इजाफा देखा जाता है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक ज़्यादातर अफराद इस मुक़द्दस महीने को अपनी बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ जिसमें काम काज शामिल होता है और इसके साथ साथ रूहानियत के लिहाज से तवाज़ुन पैदा करने के लिहाज से आगे बढ़ते हैं, जो कि एक बेहतरीन इकदाम है। याद रखें, सऊदी अरब की हुकूमत सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की उन्हें यकसां सहूलियात फराहम करते हुए 6 घंटे के लिहाज से काम करने का कहा जाता है। तमाम कफ़ील कंपनियों को वाज़ेह हदायत की गई है कि 6 घंटे से ज़ायद किसी भी गैर मुल्की से काम ना लिया जाए। सऊदी अरब और दीगर दुनिया के ममालिक में बहुत सारे गैर मुल्की अफराद को सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल करने की बिना पर डिपोर्ट किया जाता है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक वकला ने कहा कि यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी सोशल मीडिया का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए, जिसकी बिना पर इन्हें अब डिपोर्ट किया जा रहा है। मजीद इतलात के मुताबिक वह अपने दोस्त के साथ कैफ़े में कॉफ़ी पी रहा था कि दोनों के दरमियान किसी मामले पर बहस का आगाज़ हुआ। इसने अपने दोस्त को कायल करने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हुआ तो हतमी दलील के तौर पर जेब से मोबाइल निकाला और अपने किसी और दोस्त की जानिब से भेजे गए लिंक पर क्लिक करके मोबाइल अपने दोस्त के सामने रख दिया। वो लिंक अभी खुला भी नहीं था कि मोबाइल से फेसबुक लॉग आउट हो गई। इसने लाख कोशिश की मगर वो फेसबुक पर दोबारा लॉग नहीं हो सका, तो इसने वक्ती तौर पर अपनी कोशिश तरक कर दी, लेकिन रोज़ाना 1-2 बार लॉग इन होने की कोशिश करता रहा। वो बिलाखिर 7वें दिन फेसबुक पर जब लॉग इन हुआ तो इत्तेफाक से वो इसी कैफेटेरिया में बैठा हुआ था जहाँ पर उसके साथ ये मसला पेश आया था। इसी दौरान 10 मिनट में पुलिस आ गई और इसे शिनाख्त के बाद गिरफ्तार करके ले गई। इब्तदाई तौर पर तो इसे समझ ही नहीं आया कि इसके साथ हुआ क्या है, लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचकर इसे मालूम हुआ कि इसने अपने दोस्त को दिखाने के लिए जिस लिंक पर क्लिक किया था इसमें मौजूद मवाद मकामी कवानीन के मुताबिक गैर कानूनी था, जो कि इस मुल्क में बैन किया गया था। जुर्म के लिहाज से इसे गिरफ्तार किया गया। ये कहानी पाकिस्तान के बहुत सारे शहरी जो यूरोपीय मालिक में रहते हैं इनके साथ आजकल पेश आ रही है। लिहाजा सऊदी अरब या दीगर ममालिक में रहते हुए बहुत एहतियात बरतें, क्योंकि कवानीन का एहतराम ना करने वाले
वाले, चाहे वो कोई भी हों, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। इस वीडियो के जरिए मैं आप तमाम गैर मुल्की भाइयों को एहतियात बरतने का मशवरा देता हूँ। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मंशियात की स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बनाया। 13 लाख से ज़ायद नशावर गोलियां पकड़ ली गई हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे इस बड़े इक़दाम के बाद वाकई में बेहतरीन किस्म की खिदमत करते हैं, जिसकी इन्हें जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। सऊदी वजारत ज़कात, टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने मुत्तहिदा अरब अमारात से मुत्तसिल अल-बतहा पोर्ट पर मंशियात स्मगल करने की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया। मजीद अथॉरिटी ने बयान में बताया कि मंशियात एयर कंडीशनिंग डिवाइसेस के जरिए सऊदी अरब में लाने की कोशिश की गई थी, जिसे बड़ी महारत से मंशियात को इन डिवाइसेस में छुपाया गया था। जांच के दौरान 13,64,000 के करीब कैप्टागॉन गोलियां जब्त कर ली गईं। अथॉरिटी ने कहा कि माशरे की सलामती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हम हर मुमकिन कदम उठाएंगे ताकि सऊदी अरब में सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को बेहतरीन किस्म की ज़िंदगी गुजारने के मौके मुयस्सर आएँ। शहरियों और रिहायशियों पर जोर दिया गया है कि वो माशरे और कौमी मईशत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करें। किसी भी तौर पर अगर इन्हें कोई मालूमात हैं तो फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारों तक पहुँचाएँ ताकि ऐसे अफराद जो कि मंशियात के घिनौने कारोबार में मुलव्विस होते हैं, इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। याद रखें, सऊदी अरब में मंशियात के कारोबार में मुलव्विस कोई भी शख्स हो, चाहे सऊदी शहरी हो या गैर मुल्की, इसे सज़ाए मौत दी जाती है। जद्दा से खबर आई है कि सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की एक अहम मुलाकात हुई है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान और अमरीका में सऊदी सफ़ीर शहज़ादी रीमा भी मौजूद थीं। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा यूक्रेन के साथ अहम मुज़ाकरात से पहले सऊदी अरब पहुँचे, जिसका मकसद रूस के साथ 3 साल से जारी इस अहम तनाज़े को ख़त्म करना है। याद रखें, अगर ये तनाज़ा ख़त्म हो जाता है जिस तरह से सऊदी अरब की हुकूमत और अमेरिका और रशिया चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह डॉलर की कीमत में भी कमी आएगी, जिससे तरक्की याफ्ता ममालिक में जो महंगाई का कुछ तूफ़ान आजकल आया हुआ है, इसके थमने के इम्कानात हैं।